तो आपने पिछले 5 वर्षों में क्या क्या किया है? कितने लोगों को आपने आवास दिलवाने का काम किया है? अध्यक्ष का रोल इस पे क्या होता है आवास में? नहीं, हमारे साथ हमारे वार्ड की जनता एकदम संपूर्ण रूप से खड़ी है। विगत 4 वर्षों में आपने कोई काम नहीं किया, इसके बावजूद भी आपकी जनता आपके साथ खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। ये नगर पंचायत है, नगर पंचायत कोइलवर है और नगर पंचायत कोइलवर के वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद प्रभात सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारी तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि नगर पंचायत की यदि बात करें या फिर नगर निगम की बात करें तो नगर पंचायत या नगर निगम का जो चुनाव होने वाला है निश्चित तौर से जून में इसका कार्यकाल लगभग समाप्त हो जाएगा। तो जुलाई या अगस्त में जब भी डेट सरकार निर्धारित करे, हो सकता है कि जुलाई में ही हो, चुनाव फिर से होगा। लेकिन ये पिछले 5 वर्षों में प्रभात सिंह जी का कार्यकाल कैसा रहा है, किस तरह के खट्टे मीठे अनुभूति इनको हुई है और इनकी क्या क्या योजनाएं सफल हुई है और किस किस योजनाओं पर आगे फोकस करने वाले हैं, तमाम चीज़ों पे प्रकाश डालेंगे। प्रभात जी हमारे साथ मौजूद है, आइए बात करते हैं। कैसे हैं सर? नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे पिछले 5 वर्षों की यदि हम बात करें, चूँकि पिछले 5 वर्षों में वार्ड नंबर 2 का विकास की यदि हम बात करें तो आपने पिछले 5 वर्षों में क्या क्या किया है? पिछले 5 वर्षों में आवास का काम हम लोगों ने किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पात्र लाभुक हैं उनको आवास योजना का ये दिया गया राशि। आपके इस वार्ड नंबर 2 में लगभग जनसंख्या कितनी होगी? लगभग जनसंख्या 900 है। 900। घर कितने हैं टोटल? घर 100 घर है। 100 घर। कितने लोगों को आपने आवास दिलवाने का काम किया है? हमने 60 से 65 जो लाभुक थे, जो अत्यंत गरीब घर के हैं और उनका झोपड़ी था, उनको हमने आवास दिलवाने का काम किया। और आपने क्या किया? और टेंडर अभी निकला हुआ है। हमारे यहाँ एक समस्या है, विद्यालय है, विद्यालय के पास जल जमाव है, उसका निविदा का प्रकाशन हुआ है। हम लोग 4 साल तो हम लोग विपक्ष में थे, तो हम लोग कार्य बढ़िया से नहीं हो पाया। जो हमारे अभी नए चेयरमैन हैं उनके कार्यकाल अच्छा रहा है, उनके कार्यकाल में विकास का कार्य बहुत तेज़ी से हुआ है। और इसी साल भर में हम लोगों ने जो भी कार्य किया है विकास का, यही साल भर में हम लोगों ने किया। 4 साल तो हम लोग मतलब कि एकदम समय बर्बाद। यानी कि 4 साल पहले जो स्थिति थी आप लोगों की, तो आप लोग विपक्ष में थे, मतलब दूसरा कोई चेयरमैन था, तो उस चेयरमैन के साथ आप लोग सपोर्ट में नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने आपको फंड नहीं दिया होगा, तो विकास बाधित हुआ होगा। 1 साल पहले आप लोगों ने जिसको समर्थन दिया वो चेयरमैन बने और इस 1 साल में अपने विकास किया है। लगभग 1 साल में कितने रुपए लागत से आपने अपने वार्ड 2 का विकास किया है? आवास योजना लगभग हमारे यहाँ प्रथम किस्त चला गया सबका, सेकंड किस्त में बाकी है, पैसा जा रहा है। अच्छा, ये आवास वाला काम तो पिछले बार भी हुआ होगा 4 साल में भी? 4 साल में नहीं हुआ। उसमें आवास में क्या समस्या आ रही थी? उसमें अध्यक्ष महोदय के मनमानी थी, जो पूर्व हमारे अध्यक्ष थे उनकी मनमानी थी। अध्यक्ष का रोल इस पे क्या होता है आवास में? योजना बोर्ड का बैठक नहीं होना, बोर्ड में पारित नहीं कराना। यानी कि आप उनके पक्ष में नहीं थे तो आप लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं? जी, हम लोगों को परेशान किया गया। जो सत्ता पक्ष के साथ नहीं थे उनको बहुत परेशानी झेलना पड़ा। और क्या क्या काम हुआ आवास के अलावा, और आपने विकास का क्या काम किया? हमारे यहाँ विकास का काम, एक विद्यालय के पास जल जमाव है, उसका निविदा निकाला गया है, रोड का और नाली का। और पानी का समस्या, पानी के निकास का समस्या मेरे यहाँ है। अभी हम लोग बोर्ड से पारित करा करके या उसको नाला निर्माण करवा रहे हैं। यानी कि ड्रेनेज सिस्टम वाली समस्या? ड्रेनेज सिस्टम की समस्या। नली गली या नल जल पे आपने कुछ काम किया? हाँ, नल जल मेरे यहाँ सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे यहाँ एक भी आवास ऐसा नहीं है जहाँ नल जल का व्यवस्था नहीं किया। अच्छा, यदि जन वितरण प्रणाली की बात करें तो आपके इस वार्ड में जन वितरण प्रणाली है कि नहीं? हाँ है। जन वितरण की दुकान है? जी। कितनी दुकान है? प्रत्येक वार्ड में एक है।
आपके यहाँ भी एक है? मेरे यहाँ भी एक है। कैसा स्थिति कैसा है? लोगों को राशन की राशन समय पे? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। हाँ, डीलर का लाभुक के साथ अच्छा व्यवहार रहता है। व्यवहार अच्छा रहता है। अच्छा व्यवहार रहता है। समय से राशन देना, हम्म। सही राशन देना, सही वजन देना, सही दाम लेना। अच्छा, कोरोना काल में लोगों के साथ आपका सहयोग कैसा रहा? कोरोना काल में जहाँ तक हमारे से संभव हुआ, हम जो भी वैसे लाभुक थे, वैसे व्यक्ति थे जो नीडी थे, उनको हर संभव हमने प्रयास किया मदद करने का। निश्चित तौर से प्रभात सिंह जी, आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं। चूँकि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे भी कंबल वितरण करते हुए आपका बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई थी। नो डाउट कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ाव आपका रहा है। फिर भी हम जानना चाहेंगे, चूँकि चुनाव की फिर बारी आ रही है और जनता तो परिणाम देती है, यानी कि रिजल्ट देती है। आपने जो काम किया है उसी का फल आपको जनता देने वाली है। क्या लगता है कि इस बार का चुनाव में यहाँ की आम जनता आपके साथ एकजुट होकर खड़े रहेगी, या फिर अब की बार थोड़ा सा डगमगा सकता है सीट? क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमारे साथ हमारे वार्ड की जनता एकदम संपूर्ण रूप से खड़ी है। विगत 4 वर्षों में आपने कोई काम नहीं किया, इसके बावजूद भी आपकी जनता आपके साथ खड़ी है। बिल्कुल खड़ी है। लोगों को ये पता है कि विपक्ष के इनमें इनकी कोई गलती नहीं है, चेयरमैन का दोष है। जी। क्या सोचे हैं आप? यदि चूँकि बहुत सारी योजनाएं होगी, बहुत सारी प्लानिंग होगा, चूँकि वो अलग बात है, वो अलग मैटर है कि चेयरमैन दूसरा होने के चलते आपको फंड नहीं मिल पाया, लेकिन योजनाएं तो बहुत सारी आपके दिमाग में होगी कि मुझे ये काम करना है। यदि जनता आपको फिर से वार्ड नंबर 2 की वार्ड पार्षद बनाती है तो आपने क्या क्या सोचा है, क्या क्या करना है? देखिए, अबर बार तो जो सरकार की नीति नियम जो लागू हुआ है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा, तो अबर बार मैं उपाध्यक्ष का कैंडिडेट हूँ। उपाध्यक्ष जी। और मेरा यही एक सोच है कि पानी का निकास ड्रेनेज सिस्टम का को दुरुस्त यहाँ किया जाए। हमारे यहाँ नगर पंचायत में 14 वार्ड में पानी का निकास नहीं है, और मेरा ये शुरू से ही सपना था। जब हम जीत करके नगर पालिका में आए थे, उसी समय से सपना था कि यहाँ के पानी का निकास किसी तरह से बाहर किया जाए। बरसात के समय में हमारे यहाँ बहुत सारा जल जमाव के कारण बहुत परेशानी होती है, हर रोड पानी से डूब जाता है। तो मेरा एक ही सपना है, जिसके कारण हमने उपाध्यक्ष के लिए अपना नामांकन हम कराने के लिए सोचे। डिप्टी चेयरमैन के आप प्रत्याशी होंगे, अटूट विश्वास के साथ कि यहाँ नगर पंचायत के लोग हमारे साथ रहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात सिंह जी। आप देख रहे थे, हमारी बात हो रही थी वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद हैं, ये कोइलवर नगर पंचायत है, और कोइलवर नगर पंचायत वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद हैं प्रभात सिंह जी। अभी डिप्टी चेयरमैन के चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि एक अटूट विश्वास इनके अंदर झलक रहा है। हालांकि पिछले 4 वर्षों में इन्होंने, यदि बात करें वार्ड नंबर 2 की, और कोइलवर नगर पंचायत में वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद हैं, लेकिन विगत 4 वर्षों में इन्होंने कोई भी काम नहीं किया है। लेकिन फिर भी इनको विश्वास है कि हमारी जनता हमारे साथ है। इसका मुख्य कारण यही है कि ये जनता के बीच रहे हैं, जनता को एक एक समस्या बताए हैं कि आखिर काम नहीं हुआ तो इसका रीज़न क्या है। चूँकि विपक्ष में ये थे और जो भी चेयरमैन थे उनके साथ ये नहीं थे, जिसके कारण इनको उस तरह का फंड मुहैया नहीं कराया गया। लेकिन जैसे ही इन लोगों के पक्ष के चेयरमैन आए, इनकी व्यवस्था भी सुचारू तरीके से चली। काफ़ी लोगों को इन्होंने आवास मुहैया कराया, और भी बहुत सारे काम के लिए इन्होंने आवेदन दिया। यह काम चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें पे इन्होंने फोकस किया, जैसे कि कहीं पानी वानी वाला सिस्टम, जल जमाव वाला सिस्टम, सब पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन परिस्थितियाँ जो भी रही हो, लेकिन एक अटूट विश्वास इनके अंदर दिख रहा है। चूँकि कोइलवर नगर पंचायत के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, यहाँ की आम जनता, पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ सभी समझदार हैं, व्यवसायी हैं, और सबको पता है कि नहीं उचित कैंडिडेट कौन हो सकता है। तो निश्चित तौर से लोगों के बीच रहते हैं और समाज में रहते हैं, तो एक अटूट विश्वास इनको दिखता है कि नहीं, जब लोगों के लिए हम हैं तो डिप्टी चेयरमैन के हम दावेदारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर से लोग हमारा साथ देंगे। और एक अटूट विश्वास के साथ मैदान में हैं, डिप्टी चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे, और बहुत ज़बरदस्त मुद्दों के साथ आपके चुनाव मैदान में आने वाले हैं। और इनका कहना है कि यहाँ के लोग
हमारा साथ देंगे और सफलतापूर्वक साथ देंगे, हमारी जीत होगी, ऐसा विश्वास है। हालांकि जीतने के बाद ये क्या करेंगे, यहाँ के लोग कितने परसेंट इनके साथ है वो तो समय बताएगा, लेकिन फिर भी एक अटूट विश्वास उसी व्यक्ति के चेहरे पर दिखता है जो शुरू से ही समाज से जुड़ा हो और समाज को अपना बनाया हो। तो देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल, तमाम खबरों को दिखाते रहेंगे। थैंक यू।